स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज हम मेघला पुस्तक में संकलित कक्षा 8वीं का पाठ 6 दशहरा पढ़ेंगे। पाठ की रीडिंग शुरू करने से पहले हम इसके शीर्षक पर चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक है दशहरा। ये दो शब्दों के मेल से बना है, दश और हरा। दश का अर्थ है 10 और हरा का अर्थ है हरण। इस दिन भगवान श्री राम ने 10 सिर वाले पापी राक्षस रावण का वध किया था। उसी दिन से ये दशहरा के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब हम कीवर्ड्स पर चर्चा करते हैं। बच्चों, अगर आप इन कीवर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा। पाठ का नाम है दशहरा। दशहरा की बात करते ही हमारे मन में राम रावण युद्ध की कथा आती है। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार के साथ एक और भी कथा जुड़ी है? वह है माँ दुर्गा और महिषासुर युद्ध की कथा। इन दोनों ही कथाओं में एक समानता है। ये दोनों ही युद्ध राक्षसों के साथ लड़े गए। ये दोनों ही युद्ध 9 दिन तक चले और 10वें दिन विजय प्राप्ति हुई। इसीलिए इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। यह त्योहार आश्विन शुक्ल की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। आश्विन हिंदू कैलेंडर का एक महीना है और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये सितंबर और अक्टूबर का मंथ होता है। तो आइए अब हम चलते हैं पाठ 6 दशहरा पर। बच्चों, पेज 52 पर सबसे पहले हम कठिन शब्दों को मार्क करेंगे। पहला शब्द है प्रताड़ना। प के पैर में र, त को आ, ड़, न को आ। प्रताड़ना मीन्स टॉर्चर। मुक्ति, मुक्ति मीन्स फ्रीडम। हर्षोल्लास, ये भी दो शब्दों का मेल है, हर्ष और उल्लास। हर्षोल्लास मीन्स हैप्पीनेस। पहली लाइन में पहला शब्द पर्व। पर्व मीन्स फेस्टिवल। धार्मिक, ध को आ, म को छोटी ई, ऊपर रेफ क। धार्मिक मीन्स रिलीजियस। सार्थकता, स को आ, थ के ऊपर रेफ क, त को आ। सार्थकता मीन्स मीनिंगफुलनेस। दुष्ट, दुष्ट मीन्स इविल और बैड। युद्ध, युद्ध मीन्स बैटल और फाइट। वध, वध मीन्स किल। अब चलते हैं पेज 53 पर। बच्चों, पहला शब्द उपासना यानी पूजा करना, वर्शिप। आशीर्वाद, आ, श को बड़ी ई, व को आ, ऊपर रेफ द। आशीर्वाद मीन्स ब्लेसिंग। पौराणिक कथा, पौराणिक कथा उसे कहते हैं जो कि हमारी धार्मिक ग्रंथों में यानी होली बुक्स में कथाएं मिलती हैं, उन्हें पौराणिक कथा कहा जाता है। पौराणिक कथा मीन्स माइथोलॉजी। अगला शब्द है अत्याचारों। अ, आधा त, य को आ, च को आ, र को ओ, ऊपर बिंदी। अत्याचारों मीन्स टॉर्चर। त्रस्त, त्र, आधा स, त, त्रस्त। त्रस्त मीन्स डरी हुई। भयभीत, भयभीत मीन्स स्केयर्ड। अनंत, अनंत मीन्स एंडलेस। प्राकट्य, प्राकट्य मीन्स प्रकट होने पर, ऑन हर अपीयरेंस। सर्वत्र, स, व के ऊपर रेफ त्र, सर्वत्र मीन्स एवरीवेयर। उल्लास, उ, आधा ल, ल को आ, स। उल्लास मीन्स हैप्पीनेस। संहार, संहार मीन्स नाश या मारना। स्मृति, आधा स, म के पैर में री, त को छोटी ई। स्मृति मीन्स मेमोरी। आश्विन माह, आश्विन हिंदी महीना जो कि अंग्रेजी महीने के हिसाब से सितंबर और अक्टूबर का महीना है। माह मीन्स महीना। तिथि, डेट। भव्य मीन्स शानदार। मूर्तियाँ मीन्स आइडल्स। प्रारंभ, प्रारंभ मीन्स स्टार्ट। स्वार, सिटिंग और राइडिंग। कंधे, कंधे मीन्स शोल्डर। अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र मीन्स वेपन्स। समन्वय, समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन। स, म, आधा न, व, य। समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन। प्रतीक, सिंबल। पूजा स्थल, प्लेस ऑफ वर्शिप। प्रतिपदा, प के पैर में पदेन, त को छोटी ई, प, द को आ। प्रतिपदा मीन्स स्टार्ट। श्रद्धालु, श्रद्धालु मीन्स डिवोटी। वर, वर मीन्स ब्लेसिंग। तो आइए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। माँ दुर्गा का शक्ति का रूप माना गया है।
माँ ने कई पापी राक्षसों का नाश करके मानव समाज को उनकी प्रताड़ना से मुक्ति दिलाई। इसी खुशी में यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बच्चों, इस पाठ को पढ़ाने का मूल उद्देश्य यह है कि आपको राम रावण युद्ध की कथा के साथ साथ दुर्गा पूजा के त्योहार का महत्व भी बताया जाए। शिक्षण आलोक शिक्षकगण बच्चों को दुर्गा पूजा के पर्व के बारे में विस्तार से बताएं, उन्हें माँ के विभिन्न रूपों के बारे में भी बताएं। बच्चों, अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस पाठ में रीडिंग के दौरान आने वाले महत्वपूर्ण नाम और तिथियों को आप साइड बाय साइड मार्क करेंगे, जैसे कि दशहरा, विजयादशमी, दुर्गा पूजा आदि इसी पर्व के नाम हैं। यहाँ इस पर्व के तीनों नामों के बारे में बताया गया है। इन सभी नामों के पीछे धार्मिक कारण लगभग एक ही है। इन नामों की सार्थकता भगवान श्री राम की कथा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने आश्विन शुक्ल दशमी को ही दुष्ट रावण पर विजय पाई थी, इसलिए इस पर्व को विजयादशमी कहते हैं। चूंकि इसी दिन 10 मुख वाले रावण की हार हुई थी, इसलिए इस पर्व का दूसरा नाम दशहरा है। 10 मुख यानी 10 चेहरे। विजयादशमी और दशहरा के बारे में मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऐसी भी कथा है कि राम रावण युद्ध में रावण का वध राम के लिए कठिन यानी मुश्किल होता जा रहा था। थककर श्री राम ने शक्ति की देवी माँ दुर्गा की उपासना की। उपासना से प्रसन्न हो देवी ने श्री राम को रावण वध का आशीर्वाद दिया। उसके बाद ही श्री राम रावण का वध कर सके, इसलिए इस पर्व का एक नाम दुर्गा पूजा भी है। इससे आपको ये बताया गया है कि इस त्योहार के 3 नाम कैसे पढ़े, विजयादशमी, दशहरा और दुर्गा पूजा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस पर्व से एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। महिषासुर नामक एक अत्याचारी राक्षस राजा था। उसके अत्याचारों से प्रजा त्रस्त थी यानी डरी हुई थी। देवता भी भयभीत रहते थे। सभी ने मिलकर महाशक्ति की उपासना की। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर आदि शक्ति दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने अपनी अनंत शक्ति से महिषासुर, शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ ये तीनों ही राक्षसों के नाम हैं, आदि भयंकर राक्षसों का संहार किया यानी उनका वध किया। इसके बाद सर्वत्र शक्ति एवं उल्लास का वातावरण छा गया। माँ दुर्गा के प्राकट्य एवं राक्षसों के संहार की स्मृति में दुर्गा पूजा का ये त्योहार मनाया जा। तो बच्चों, आपको इससे पता चला कि दुर्गा पूजा का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। दुर्गा पूजा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दुर्गा पूजा की भव्य मूर्तियां महीनों पहले ही प्रारंभ हो जाती हैं। तो बच्चों, इसमें आपको यह बताया गया है कि दुर्गा पूजा का त्योहार से पहले क्या तैयारियां की जाती हैं और माँ दुर्गा की भव्य मूर्तियों का वर्णन भी बड़े विस्तार से किया गया है। मूर्ति में माँ को सिंह पर सवार दिखलाया जाता है। माँ का एक पैर महिषासुर के कंधे पर और माँ की बर्छी असुर की छाती में धसी रहती है। माँ के 10 हाथ होते हैं। सभी हाथ अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं। सुसज्जित मीन्स सजे हुए रहते हैं। कहीं कहीं उनके दाएं भाग में लक्ष्मी और बाएं भाग में सरस्वती विराजती है। गणेश और कार्तिकेय भी साथ रहते हैं। यह शक्ति, ज्ञान और धन के समन्वय का प्रतीक है। ऐसी ही भव्य मूर्तियों को पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है। पूजा स्थल पर आश्विन प्रतिपदा मीन्स जब आश्विन का महीना शुरू होता है उस दिन से लेकर नवमी यानी 9वें दिन तक लगातार दुर्गा पाठ होता है। इसे नवाहन भी पाठ भी कहते हैं। लोग पवित्रता के साथ अपने घरों में भी नवाहन पाठ करते हैं। पूरा परिवार श्रद्धालु माँ की मूर्ति के पास हाथ जोड़कर यह वर मांगता है। पूरा परिवार नवाहन का पाठ भी करता है और माँ के आगे उससे प्रार्थना भी करता है। तो आइए देखते हैं क्या प्रार्थना करते हैं। महिषासुर निर्नाशी भक्तनाम सुख देहि नमा रूप देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। अर्थात महिषासुर राक्षस का विनाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली माता, तुम्हें नमस्कार है। तुम हमें रूप दो, विजय दो, यश दो एवं हमारे दुर्गुणों का नाश करो। तो बच्चों,
ये हमने आज जहाँ रीडिंग की है, अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आइए पेज नंबर 55 पर। पहली एक्सरसाइज है मौखिक कार्य। सही उच्चारण कीजिए। उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन। इन सभी शब्दों का सही उच्चारण मैं एक बार आपको बता चुकी हूँ। तो आइए अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। सोचिए और बताइए। बच्चों, ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं यानी प्रश्न उत्तर है, मैं आपको केवल डिस्कस करूंगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इम्पॉर्टेंट नेम्स और जो तिथियां यानी डेट्स आएंगी आपको साइड बाय साइड मार्क करनी है, ताकि आपको बैक एक्सरसाइज में हेल्प मिल सके। दशहरे को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बेटे, मैंने आपको ये पहले ही 3 नाम शुरू में ही बताए थे कि इसके 3 नाम कौन कौन से हैं। राम ने किसका वध किया था? तो कौन से राक्षस का वध किया था? जल्दी से आप ढूंढेंगे और अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। लिखित कार्य। दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। विकल्प यानी एमसीक्यूज। विजयादशमी किसे कहते हैं? राम जी ने किस राक्षस पर विजय पाई थी? दुर्गा जी ने किस राक्षस का वध किया था? दुर्गा माँ के कितने हाथ होते हैं? ये सारे विकल्प यहाँ दिए गए हैं। आप रीडिंग कीजिए और इनके सही उत्तर निकालिए। तो बच्चों, ये था आज का सेशन। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।